जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे बच्चे, पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, है ना? चलिए, तो आज सैटरडे और बच्चों आज हम सब तो एकदम मज़ेदार क्लास में होते हैं। आज की क्लास ऐसी क्लास होती है जहाँ पे हमें रिवीजन करना होता है, हमें ज़्यादा लिखने लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सभी बच्चे एकदम तैयार हो? सभी लोग एकदम तैयार हैं, है ना? तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास, और आप लोगों को कुछ टास्क भी दे देता हूं मैं। देखो, आज की क्लास जो है बच्चों वो आपकी रिवीजन की क्लास है ना, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। तो वीकली करंट अफेयर्स के अंदर जो है मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, है ना? इसमें टोटल जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, टोटल इसमें जो आपसे सवाल जो अभी इसमें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, उस सवाल रहेगा टोटल इसमें लगभग 60 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। 60 क्वेश्चन, ठीक है? और 60 क्वेश्चन में जो कट ऑफ के लिए मार्क्स आपको लाना चाहिए, मुझे लगता है कट ऑफ के लिए जो करना है वो आपका रहने वाला है कट ऑफ के लिए 52 प्लस, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ सारा सवाल है। तो कम से कम 52 प्लस आपको यहाँ पे लाना है। और आज के क्लास में जितने भी बच्चे इस क्लास में भी आप इसमें टेस्ट दे रहे हो, तो आप ऐसे सोचो कि टेस्ट लगा रहे हो। आमतौर पे मैं देखता हूँ कि ऑफलाइन क्लास के अंदर भी एक चर्चा होता है कि सर पढ़ तो लेता हूँ लेकिन रिवीजन कहाँ से करेंगे, टेस्ट कहाँ से लगाएंगे? तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टेस्ट लगाने के लिए जो है आपका ये क्लास ही इनफ है। इस क्लास के अंदर हम लोग खासा चर्चा करेंगे, और आपको जो है प्रयास करना है, कोई चोरी चुटका नहीं, है ना? क्योंकि अभी मैं वहाँ पे हूँ नहीं, तो ये नहीं सोचना है कि हाँ थोड़ा सा नोट्स देख करके बता दी, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरी ईमानदारी बरतो। मैं ईमानदारी नहीं बरत रहा हूँ, बताओ? आज आपकी सैटरडे की क्लास है, अगर मैं चाहता हूँ ऑफ कर दूँ, नहीं, हमें पता है कि भाई मैं पूरे दिन जो पढ़ाता हूँ उसका एक दिन रिवीजन भी आपको कराना है। तो बच्चों आज आपकी क्लास बहुत विशेष रहने वाली है, और टोटल 60 प्रश्न देखेंगे हम लोग। 60 प्रश्नों में से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनाओगे, ठीक है? तो इधर सारी बातें क्लियर है, और कोशिश कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश में कितनी कामयाब हो सकते हो। बच्चों ये चंद लाइनें जो बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भाई आप जो है प्रयासों में कभी कमी मत करो, कोशिशों में कभी कमी मत करो। जीवन की एक सर्वमान्य सच्चाई जानते हैं क्या है बच्चों? आप देखते होंगे कि जब तक कोई भी प्रयास 100% नहीं हो जाता है, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। और 99% तक अगर आप गए हुए हो, 1% भी कम है, तो हो सकता है 1% प्रयास ना करने की वजह से आपका 99% बेकार चला जाएगा। और जीवन का हर प्रयास जो है, हर प्रयास जो है वो आपको सफलता के नजदीक लेकर जाता है। तो कभी भी कोशिश करने से मत हिचको। अगर आप कभी भी जीवन में देखोगे कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अब छोड़ दें, अब छोड़ दें, तो ये जरूर याद रखना कि शुरू क्यों किए थे, और जब शुरू कर दिए तो फिर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो बच्चों इन्हीं लाइनों के साथ जो है आइए जल्दी से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को ऐसे ही छलांग लगाना है। मैं ये जो तस्वीर लगाया हूं ना, ये तस्वीर मैंने जानबूझ के लगाया है कि हमारे बच्चे जो इसी तरह से आसमान को छुएंगे, टच करेंगे और लंबी छलांग जो यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए क्या है बच्चों यहाँ पे? तो पहला सवाल आप लोगों के लिए यहाँ रहने वाला है। पहला सवाल है कि हाल ही में लॉन्च स्वस्थ भारत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बच्चों इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाना। क्यों इसको शुरू किया गया है? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड हेल्थ सर्विसेज, हाँ, टू प्रोवाइड स्पीड टू हेल्थ सर्विसेज, हाँ। तो इसके लिए बच्चों इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भारत ने किस देश के साथ बच्चों समझौता किया है? तो भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान, हेल्थ रिसर्च और क्वांटम टेक्नोलॉजी पे जापान के साथ समझौता किया है। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों असंगठित क्षेत्र में उद्यम इस रेट से इंक्रीज किया था, बिल्कुल सत्य है। रोजगार जो है बच्चों वो इस रेट से बढ़ा है, सत्य है। जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन है बच्चों उसमें 10% की इंक्रीजमेंट हुई, ये तीनों सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, डीआरडीओ ने रासायनिक, जैविक और विकिरण परमाणु, यानी कि शॉर्ट में यहाँ पे सीबीआरएन लिखा हुआ है, फील्ड प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत जो है वो नई दिल्ली में बुराडी में हुआ है। कहाँ पे हुआ बच्चों? ये नई दिल्ली में बुराडी में। ऑप्शन नंबर एक इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के किस राज्य में 2 नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है? बच्चों ये 2 परियोजनाएं जो है वो गुजरात में है। बिहार में तो हम लोगों को यहाँ पे इस तरह की कोई परियोजना मिलती नहीं है ना। हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को ट्रेन मिलता है, हम लोगों को चावल मिलता है, हम लोगों को कुछ भी मिल सकता है ना। लेकिन जो है इंडस्ट्रीज के नाम पे जो है थोड़ी सी असुविधाएं तो होती है। तो 2 नए सेमीकंडक्टर प्लांट किधर है बच्चे? इसमें गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के आदेश अनुसार
मुख्यमंत्री आवास का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? सोचो, अब मुख्यमंत्री का जो आवास है इसे जाना जाएगा लोक सेवक भवन। और आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओगे कि कर्तव्य भवन जो है बच्चों, ये किसका नाम किया गया है? कर्तव्य भवन किसका नाम है? तो बच्चों कर्तव्य भवन केंद्रीय सचिवालय का नाम है। सेवा तीर्थ किसका नाम है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। ये जो पीएमओ का जो है उसका नया नाम क्या है? कर्तव्य। लोक भवन किसका नाम है बच्चों? ये राजभवन का। हम लोग पढ़े थे ना ये सब। लोक भवन किसका है? राजभवन का। याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था दरबार हॉल, तो जो राष्ट्रपति भवन में नाम बदल के कर दिया गया है गणतंत्र हॉल। अशोक हॉल नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अशोक मंडप। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। उसके बाद था मुगल गार्डन, नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान। तो बच्चों राजपथ, राजपथ का नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। तो इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन जो है वो किए गए हैं। सब सवाल आपको पूछेगा एग्जाम में। नवगठित 18वां रेलवे जोन, रेलवे जोन का नाम है बच्चों यहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे। क्या नाम है इसका? साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में। एंड ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होने वाला है? तो बच्चों ये 1-2 जून को ये होने वाला है। और कहाँ पे होने वाला बच्चों? तो ये होने वाला है नई दिल्ली में। अब इसकी घोषणा किसने किया था? तो भूपेंद्र यादव ने, वन एवं पर्यावरण मंत्री ने। आगे देखो सवाल, आगे ये सब तो हम लोग विस्तार से पढ़े हुए थे। नेक्स्ट है, भारत और वियतनाम के बीच इस साझेदारी का वर्षगांठ मनाने के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम जो है बच्चों, टोलाम मई 2026 में भारत आए थे। तो बच्चों दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी का 10 वर्ष पूरा हो गया ना। 10 वर्ष पूरा हुआ, यानी कि 2016 से जो है वो साझेदारी दोनों देशों ने किया था। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है बच्चों, वो 10 वर्ष पूरा हो गया, जिस कारण से। तो अगला सवाल फिर यहाँ पे होगा, टोलाम है ना नाम, क्या इनका? टोलाम। नाम क्या बच्चों यहाँ पे? टोलाम। अगला सवाल यहाँ पे रहने वाला है कि भारत ने किसके साथ मिल करके इलेक्ट्रिक बैटरी, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग क्षमता को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त पहल का शुभारंभ किया है? तो बच्चों इसमें नाम हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का। नाम किसका हो जाएगा इसमें? यूरोपियन यूनियन का। एंड ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। चलिए 10 सवाल अभी कंप्लीट हुए हैं। 10 प्रश्नों के बाद बालकों आप अपना अपना हालचाल बता दीजिए एक बार। 10 प्रश्न के बाद हमारे मासूम बालक लोग बताओ आज आप लोगों का टेस्ट में क्या हाल रहने वाला है? कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं? 10 में से कितना आ रहा है? 10 में से कम तो अभी इसमें 8 प्लस तो आना ही चाहिए। हालांकि थोड़ा सा पुराना होता है तो कंफ्यूजन में भी हो, परंतु इसमें 8 से अधिक का हो तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ। ऐसा नो? तो कितना आ रहा है आप लोग जल्दी से बताओ। आउट ऑफ 10 में से कितना नंबर लिखा जाए? 9, 9, 7, 8, 10 के 10। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। तो अभी जो है आप लोगों को 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब जो है बच्चों यहाँ पे नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर है कि भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के अगले प्रमुख कौन होंगे? तो बच्चों ये वाइस एडमिरल थे, और वाइस एडमिरल से अब इनको चीफ एडमिरल बनाया गया। नाम है इनका कृष्ण स्वामीनाथन। नाम क्या बच्चों इनका? कृष्ण स्वामीनाथन। उपेंद्र द्विवेदी को पहचानते हैं क्या? कमेंट में बताओ कौन है ये। अमरप्रीत सिंह को पहचानते हैं क्या? कमेंट में बताओ कौन है ये। परमेश शिवमणि को पहचानते हो क्या? कमेंट में बताओ कौन है ये। बच्चों इन लोगों को तो आप पहचानते ही होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट है भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो बच्चों पहला बिपिन रावत, दूसरा अनिल चौहान, और अब तीसरा जो नाम यहाँ पे आ गया बच्चों वो है जनरल NS राजा सुब्रमणी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये। राज्य तथा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री संबंधित गलत मिलान की पहचान करो। तो बच्चों इसमें गलत मिलान कौन सा है? देखो, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, तमिलनाडु में विजय थलापति, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, और केरल में सम्राट चौधरी हो गए क्या? नहीं, केरल का नाम तो अनाउंस हो ही गया ना। केरल में किसका नाम अनाउंस हो गया है बच्चों? तो केरल में जो नाम यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा, केरल में जो नाम है बच्चों इनका नाम है तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें केरल का, तो बच्चों इसमें नाम जो भी अनाउंस हुआ है आपको ध्यान होगा, इसमें नाम इनका है, इनका नाम थोड़ा सा है बच्चों VD सतीशन। ठीक है,
तो ये केरल के मुख्यमंत्री का नाम होगा बच्चों, वीडी सतीसन, वीडी सतीसन, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से है वीडी सतीसन जो बच्चों, ये यूडीएफ जो है वहां का, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है यूडीएफ, उस पार्टी से है। और एक नाम हम लोगों ने चर्चा किया था, याद आ रहा है, पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो बच्चों पुडुचेरी के सीएम जो बने हैं, ठीक है, तो उनका नाम क्या है बच्चों, एन रंगास्वामी। नाम क्या है उनका, एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी, ठीक है, नाम क्या बच्चों इनका, एन रंगास्वामी। तो ये पुडुचेरी के सीएम बने। तो जितने भी नए सीएम बने वो सबका नाम यहीं पे है, ठीक है, सबका नाम यहाँ पे है, सभी नामों को आपको ध्यान से देख लेना है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला सवाल है कि नवगठित बिहार सरकार मंत्रिमंडल के संदर्भ में गलत मिलान को पहचानो। विजय कुमार चौधरी संसदीय और जल संसाधन मंत्री, सही है। विजेंद्र प्रसाद यादव वाणिज्य और वित्त मंत्रालय, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, जो बहुत सीनियर है, लगभग 10-11 बार से विधायक हैं। राम कृपाल यादव को सहकारिता मंत्री, ये भी सही है। विजय कुमार सिन्हा को शिक्षा, नहीं, शिक्षा मंत्री को नाम क्या बच्चों यहाँ पे, मिथिलेश तिवारी। हमारी बेटियों को बाहर जाके लड़ने की करने की क्या जरूरत है, नहीं, अभी वायरल कर दिया लोगों ने, इसका वीडियो इनका काट के गलत तरीके से। श्री विजय कुमार सिन्हा जो बच्चों, इनको कृषि मंत्री बनाया गया है। कौन सा मंत्री बने हैं, कृषि मंत्री। तो विजय कुमार सिन्हा का मंत्रालय क्या बच्चों, कृषि मंत्री। तो गलत हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो गया। आगे बच्चों, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, प्रमाणन बोर्ड जो है बच्चों, इसको बोलते हैं सीबीएफसी, जो हमारा सर्टिफिकेशन देता है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो शेखर वेम्पति बने हैं, ठीक है। और प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। और बाकी लोगों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया ऑलरेडी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कहां पर भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर स्थापित किया गया बच्चों, तो ये हो जाएगा हजारीबाग में। पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहां पे हो जाएगा, हजारीबाग में। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया जनानी प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बच्चों ये मातृ और शिशु स्वास्थ्य से है। किससे रिलेटेड है ये, तो ये रिलेटेड है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज से, एंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ोगे बच्चों, नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा भारतीय स्पेस टेक कंपनी स्टार्टअप भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है, तो बच्चों नाम है उसका स्काई रूट एरोस्पेस। नाम क्या है उस कंपनी का, स्काई रूट एरोस्पेस, एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2026 के अनुसार गलत मिलान की पहचान करो। शीर्ष राज्य में केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु है क्या, सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पे है क्या, सही है। सबसे तेज सुधार में यूपी और बिहार टॉप में है क्या, सही है। भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 71 है क्या, नहीं बच्चों 71 नहीं है, बल्कि ये 74 है, याद है। 71 पिछला था, अभी बढ़कर कितना हो गया, 74। तो बच्चों ये सी तो सही था, लेकिन डी गलत है यहाँ पे। इसमें गलत कौन सा है, डी। एग्जाम में कभी कभी इतना सवाल सिंपल आ जाएगा कि आपसे पूछेगा सतत विकास लक्ष्य पे रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो बच्चों आपको याद रखना होगा नीति आयोग इस पे रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं बच्चे, अगला सवाल है कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक किसने स्टार्ट किया है। व्हाइट स्ट्राइक बच्चों, जो नारकोटिक्स होते हैं, नारकोटिक्स जो स्मगलिंग होता है, तो बच्चों उसका नाम क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसने इसकी शुरुआत करी है। आगे अभी 20 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और आउट ऑफ 20 बच्चों आप लोगों के क्या हालचाल, हम तो बीच बीच में आपके हालचाल पूछते रहेंगे, है ना। तो 20 प्रश्नों में से अभी तक आप लोगों ने कितना बनाया हुआ है, आई थिंक कि 20 में से आप लोगों को अभी कम से कम जो है वो 17 प्लस रहना है, ठीक है, 17 प्लस जो है बच्चों आप लोगों को रहना है। आगे प्रश्न देखोगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे कब मनता है। आज का क्लास पता है मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि आज आपसे सिर्फ और सिर्फ हमको क्वेश्चन पूछना रहता है, इवन ऑप्शन रहता है, तो थोड़ा सा आपको हेल्प भी हो रहा होगा, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट है कि हाल ही में हिंद महासागर संवाद कहाँ संपन्न हुआ है। तो बच्चों हिंद महासागर संवाद कहाँ पे हुआ है, विशाखापत्तनम में। कहाँ पर हुआ बच्चों ये, विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी देने वाला 36वां राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन है। तो बच्चों इसमें 36वां राज्य बन गया है तमिलनाडु। दिल्ली कौन सा था बच्चों, 35 नंबर पे। ओडिशा कौन सा था, 34 पे। नहीं, तो अब भारत में सभी राज्यों, मतलब टोटल कितना 28 प्लस 36 हो गया, तो भारत के सभी राज्य और यूटीज के अंदर जो बच्चों ये लागू हो चुका है। आगे देखोगे कि हाल ही में संपन्न हुआ थॉमस कप
2026 को चीन ने जीत लिया। और उबर कप को कौन जीता है? तो बच्चों उबर कप जो है इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। दोनों बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और एक महिलाओं के लिए एक पुरुषों के लिए, दोनों एक ही साथ होता है। भारतीय सेना के द्वारा नागास्त्र 1 का सफल परीक्षण किया गया है, यह क्या है? व्हाट इज नागास्त्र 1? तो बच्चों ये क्या है? यह एक कामिकेज ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन है। आप इसको 100 किलोमीटर तक जो है आप दुश्मनों को भेज सकते हो, और दुश्मनों को भेज करके जो है उसको जो है ये कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल विकसित किया है? मतलब डायरेक्ट कोयला को फ्यूल के तौर पे प्रयोग करने के लिए। तो ये कहाँ पे विकसित हुआ बच्चों? चाइना में। चाइना ये सब काम खूब करता है, नहीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 2 है, द बेंच, द बार एंड द बेजर, द लॉफुल एंड अवॉफुल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इसको जारी किसने किया था? तो अमित शाह ने। रिलीज किसने किया? अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया मिर्व जो है, इस तकनीक का उपयोग किस चीज में होता है? तो बच्चों एक ही मिसाइल जो है वो कई लक्ष्यों को भेद सकता है। एक सिंगल मिसाइल जो है कई लक्ष्यों को भेद सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह के 5 दिवसीय बैठक कहाँ पे? तो बच्चों मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ है, एंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दुर्लभ बीमारियों पर एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे? तो जो रेयर जो डिजीज होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज, तो ये किस में होता है बच्चों? नई दिल्ली में। आपको ज्ञात होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि रेयर डिजीज उसको कहते हैं ऐसी बीमारी जो 1000 में से किसी एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति को भी नहीं, मतलब 0 व्यक्ति को होता है, तो उसको रेयर डिजीज कहते हैं। तो 30 के बाद बच्चों यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल आपसे पूछा गया है कि बताओ, मॉस्पी के रिपोर्ट के अनुसार सीपीआई अप्रैल 2026 में भारत में खुदरा महंगाई दर क्या है? खुदरा महंगाई दर क्या है? तो जो भारत में खुदरा महंगाई दर क्या है? खुदरा महंगाई दर भारत में है 3.48%। कितना परसेंट है बच्चों यहाँ पे? 3.48%। बाकी भी डेटा हमने बताया हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन बन गए हैं? तो बच्चों डॉक्टर अशोक कुमार पंडा। सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं ये सीबीआईसी के, ये हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग के। संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता कौन सा देश रहा है? तो जो नंबर 1 पे गोल्ड मेडल भारत जीता था, और सिल्वर मेडल यहाँ पे चाइना जीता है। अगला सवाल है, ला लीगा खिताब किसने जीत लिया है? तो बच्चों इसको एफसी बार्सिलोना ने, फुटबॉल क्लब जो बार्सिलोना है वो जीता है, हरा दिया है रियल मैड्रिड को। उसका सवाल होगा कि हाल ही में जुडिशियल डिजिटलाइजेशन के तहत 1 केस 1 डेटा सिस्टम और साथ ही साथ एआई चैटबॉट सुसहाय हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो जो भारत के सीजेआई 53rd सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, तो उनके द्वारा बच्चों इसे लॉन्च किया गया है। ये जल्दी से आप लोग बना रहे हो ना? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो तुरंत रिकॉल करने का प्रयास करोगे, ठीक है? क्वेश्चन पढ़े तुरंत यहाँ पे रिकॉल करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट इसमें कि हाल ही में लॉन्च किया गया सेहत यानी कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? बच्चों इसका उद्देश्य है उपरोक्त में से सभी, खेती को बेहतर बनाओ, रोग निवारण और वैज्ञानिक नीति तकनीक से जोड़ना। ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कितने नर्सों को प्रदान किया है? बच्चों 12 मई को नर्स दिवस के अवसर पे, 15 को, 11 मई को अधिसूचित किया गया भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो है ये कब से लागू हो जाएगा? बच्चों ये पूरे भारत में, ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया के अंदर ये लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से। इसका गैजेट जो है बच्चों वो रिलीज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बच्चों इसका उद्घाटन किया गया है आईआईटी बॉम्बे में। कहाँ पे किया गया बच्चों? यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे, एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल होगा कि पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 2025 में किस राज्य को सबसे अधिक पंचायत का पुरस्कार मिला था?
तो बच्चों 6 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। तो सबसे अधिक पंचायतों को किसमें, कर्नाटक को। 2026 से 27 के लिए खरीफ जो सीजन है, जो खरीफ जो विपणन सीजन है, उसमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ा दिया गया। तो धान अब प्रति जो क्विंटल है वो क्या, किस रेट से हो गया है, तो 2441 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। भारत के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन बना है? जल्दी से आप लोग आंसर करोगे बच्चों, 26वां सदस्य कौन है? तो 26वां सदस्य इसमें हो जाएगा सऊदी अरब। कौन हो गया बच्चों यहाँ पे, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस के अंतर स्तरीय बैठक 2026 कहाँ पे? तो जो किम्बरले प्रोसेस की जो अंतर स्तरीय बैठक हुआ है, ये मुंबई में हुआ है ना। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डायमंड होता है उसका अवैध व्यापार होता है, या उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड डायमंड। तो उसके लिए बच्चों इसको यहाँ पे शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में देश भर के अदालतों के आधुनिकीकरण करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो बच्चों उसके अध्यक्ष का नाम है यहाँ पे, उसके अध्यक्ष का नाम है न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। नाम क्या बच्चों यहाँ पे, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस पॉलिसी टॉक नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो पूछा जा रहा है ये कौन सा नंबर है? तो बच्चों ये 10वें नंबर का टॉक था दोनों देशों के मध्य। नेक्स्ट है कि साथी पहल किस मंत्रालय या विभाग ने लॉन्च किया है? तो बच्चों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों इसे लॉन्च किया गया था। फिजिकल गोल्ड और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में जो डिस्टेंस से गैप है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को जारी करने वाला कौन बन गया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बच्चों एनएसई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत शहरी विकास, है ना। कौन सा विकास है बच्चों यहाँ पे? सतत शहरी विकास जो है उसको यहाँ पे तवज्जो दी गई है, उसके लिए इसकी शुरुआत हुई है। हांता वायरस संक्रमण जो ये अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज जो था उसमें फैल गया था, जिसमें लगभग 170 लोग जो है सवार थे और उसमें 3 लोगों का डेथ हो गया था। तो हंता वायरस किससे फैलता है भाई? हंता वायरस फैलता है चूहों से। किससे फैलता है? ये चूहा से, ठीक है। तो चूहों से फैलने वाला ये हंता वायरस। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। और 50 प्रश्न कंप्लीट हैं, लास्ट के 10 सवाल हैं। 50 प्रश्नों में बच्चों आप लोगों ने जो भी किया होगा, अब आपके पास 10 सवाल और बचे हुए हैं, ठीक है। तो 10 प्रश्न को, हालांकि ये कल ही आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये प्रश्न तो आपके गलती नहीं होंगे ना, इसमें से ज्यादातर सवाल तो बना लोगे आप। इसमें से सवाल है बच्चों आपसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लागत के साथ कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए एक संवर्धन योजना शुरू किया, एक प्रमोशन प्रोग्राम चलाया है? तो 37,500 करोड़ का। कितने का बच्चों? ये 37,500 करोड़। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश का नाम क्या है? तो जो फर्स्ट कैरेबियन देश हो गया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। पहले से 8 देशों ने अपनाया हुआ है, एक नया देश और जुड़ गया, तो अब इसकी संख्या कितना बोलेंगे? 9। अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 9। बच्चों बिहार मंत्रिमंडल ने EV पर अपना फैसला सुनाया है, उस पर गलत कथन को पहचानो। तो इलेक्ट्रिक वाहन का निबंधन रजिस्ट्रेशन पे 100% जो है वो छूट दिया जाएगा, नहीं। कितना प्रतिशत का छूट है बच्चों इसमें? 50% का। तो ये पहला स्टेटमेंट था गलत, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। अगर आप बिहार में महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए 2 योजनाएं यहाँ पे लाया गया है। 4 व्हीलर खरीद लो इलेक्ट्रिक का 1 लाख का डिस्काउंट है, और अगर बाइक 2 व्हीलर खरीद तो इलेक्ट्रिक वाला तो 12,000 का डिस्काउंट है। तो महिलाएं इस बार टूट पड़ो आप लोग, हाँ, काफी अच्छा स्कीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नागरिक समस्याओं के त्वरित निपटान के लिए किस राज्य सरकार ने सहयोग पोर्टल तथा 1100 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो बच्चों इसमें बिहार सरकार ने। कोई भी जन शिकायत जो है वो 30 दिन के अंदर इसका समाधान होना है, नहीं होगा तो 31वां दिन जो है वो हो जाएगा सस्पेंशन, उसको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा संबंधित विभाग को। आगे सवाल था बच्चों इसमें, मई 2026 तक स्थिति के अनुसार नवनियुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में। तो बच्चों पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है और डी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको गलत कौन सा था? इसमें 2 स्टेटमेंट बच्चों गलत था। तीसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए हैं ना, तो बच्चों नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो जाएगा? नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन बच्चों यहाँ पे ओस्लो में होगा, नॉर्वे की राजधानी में। और नॉर्डिक में कितने देश पड़ते हैं? 5 देश ना, 5 देश हैं, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, है ना, ये सारे देश।
पीएम नरेंद्र मोदी गए थे इसमें भाग लेने के लिए। बच्चों, सहकार से समृद्धि इस विजन के साथ पहला क्षेत्रीय सुधार सम्मेलन कहाँ पे? तो मिजोरम में बच्चों, ये आइजोल में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनवरी से मार्च 2026 के बीच में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट के बारे में गलत कथन की पहचान करो। बच्चों, एक स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। समग्र LFPR कितना है? 55.5% करेक्ट है। महिला का 34.5, शहरी श्रमिकों का जो अनुपात है जनसंख्या के साथ वो है 46। ग्रामीण क्षेत्रों में जो LFPR है वो क्या इतना प्रतिशत है? नहीं, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, ये है ओनली 15.5%। कितना परसेंट था बच्चे इसमें? 15.5। तो गलत कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। उसके बाद है कि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट जो है उसका क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? वो जिसको घटा दिया गया, पहले 6.08% था, घटा करके 6.00% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने किस संगठन के साथ मिलकर कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम लॉन्च करा है? 8 वर्षों का कार्यक्रम है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया बच्चों अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ। नाम क्या है इसका? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलो, तो 60 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कर लिया है। हाँ, तो 60 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हो गया है। और चूंकि रिवीजन की क्लास थी तो रिवीजन की क्लास में थोड़ा सा क्या है कि एकदम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन होता है तो ज़्यादा आनंद आता है। और इस क्लास को जो है अभी यहीं पे हम लोग रहने देते हैं बच्चों यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग इसके आगे के सवालों को पढ़ेंगे। वही मंडे को अगली क्लास होने वाली है। और मंडे की क्लास जो है इतनी विशेष रहती है कि चूंकि इधर काफ़ी 2-3 दिन का समय रहता है तो बहुत सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ हम लोगों को मिल जाता है। और मैं कहता हूँ भाई मंडे की क्लास तो देख ही लो, कुछ देखो या नहीं देखो, है ना। तो बच्चों अभी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। एक बार आप लोग जल्दी से जो है अपना अपना कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स एक बार हमें बता दो। सभी बच्चे अपने अपने मार्क्स को यहाँ पे एक बार कमेंट कर दो कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों। कट ऑफ आप लोगों का क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? कट ऑफ आप लोगों का हो रहा है कि नहीं? जो 60 प्रश्नों में कट ऑफ के लिए आपको कम से कम 52+ लाना है, जो हमारे रेगुलर बच्चे हो। तो अगर आपके 52+ मार्क्स अगर आ रहे हैं मान लो आउट ऑफ 60 में, तो बच्चों ठीक है, अच्छा है ना, इसमें बुरा नहीं है। और जिन बच्चों का नहीं आ रहा है भाई, उन लोग को तो मैं कहूँगा कि कम से कम क्लास को अच्छे से सुनो। अगर आप सुन भी लेते हो तो निश्चित तौर पे कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चों अपना मार्क्स हमें बताते चले जाओ। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका देख रहा हूँ मैं 60 में 54, 56, है ना, 58, 52, वेरी गुड। तो 52 से नीचे भाई तो गड़बड़ है। चलिए, तो आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही। आज है सैटरडे और आप लोग एंजॉय करो। अभी आपको बहुत सारे क्लासेस करने हैं, GS वगैरह। हाँ, तो सभी बच्चे उन चीज़ों पे लग जाओगे।